दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आपके इस वीडियो में मैं बात करूँगी सरेंडर होने की। आप सभी इस जर्नी में हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सी गाइडेंस आपको मिल रही हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि आपको हर कोई कहा जाता है कि आप सरेंडर कर दीजिए। आप ईश्वर के सामने, आप इस ब्रह्मांड के सामने जो कुछ भी है समर्पित कर दीजिए और उन पर छोड़ दीजिए। वो जैसे चलाएंगे वो बेहतर होगा। लेकिन अगर बहुत मन की गहराई से देखा जाए तो समर्पण हो नहीं पाता है। समर्पण होने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। आप कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो समर्पित कर दिया है, लेकिन अपनी अंतरात्मा में इंसान खुद झांक पाता है। कोई दूसरा किसी की अंतरात्मा को झांक के नहीं देख सकता है। वो केवल कुछ संकेत दे सकता है। वो क्या है, अगर आप अपने मन की गहराई से देखेंगे तो देखेंगे कि आज आप कहेंगे कि हे ईश्वर, आज मैं अपने जीवन के हर फैसले को आप पर समर्पित करती हूँ या करता हूँ, और आप जैसे चलाएंगे वैसे बेहतर। लेकिन दूसरे ही दिन कोई ऐसी परिस्थिति होती है और आपका मन पलट जाता है, आप चिंतित हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं, आप एंजाइटी में चले जाते हैं, या फिर आप किसी और तकलीफ, कुछ और ना कुछ भाव आपके बदल जाते हैं। तो क्या वो समर्पण है? आप सोचते तो हैं, लेकिन आप चिंतित हो जाते हैं, या फिर आप ढूंढने लगते हैं, आप मांगने लगते हैं कि ईश्वर हमें इसे दे दीजिए, हमारे जीवन इसके साथ जोड़ दीजिए। भले ही आपका मन का एक हिस्सा, दरअसल होता ये है कि हमारा मन कई तरह की भावनाओं में उलझा रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हमारे अनुसार चले। हमारे मन की जो इच्छाएं हैं हम उसे पूरा करना चाहते हैं, उन इच्छाओं से घिरे हुए होते हैं। लेकिन परिस्थितियां ये होती हैं कि आपको अपनी इच्छाओं को छोड़ना है, लेकिन और मन बार बार आपका उलझता है। आप सरेंडर नहीं कर पाते, आप समर्पित नहीं हो पाते हैं ईश्वर को। आप चाहते हैं कि आप समर्पित कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर के कोने से नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ मेरी है, तो आप चाहते हैं कि वो मेरी ही रहे। आप उसे कस के पकड़ के रहना चाहते हैं, और जितने बार कस कर पकड़ने की कोशिश करते हैं उतने बार वो चीज़ आपसे दूर होती चली जाती है। तो करना आपको यही होता है कि आप पूरी तरह से समर्पित करके देखें। ये एक प्रैक्टिस की तरह होता है। जैसे जब आप पढ़ते थे, आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करते थे, आप कोशिश करते थे, आप बार बार कोशिश करते थे, और कोशिश कर करके वो आ जाता था। तो ठीक इसी तरीके से समर्पण भी होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है कि आप चीज़ों को समर्पित करें। जब आप रोज़ करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी उसमें शामिल हो जाएगा, आपके तरीके में शामिल हो जाएगा कि आपको आदत हो गई है। जैसे कोई आपका काम, जिस काम को आप रोज़ करते हैं, आप आंखें बंद करके भी उसे कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो आदत हो गई है। तो ऐसे ही उसे आदत में शुमार करना होता है। अब जब रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ आप चीज़ों को छोड़ते हैं, आप समर्पित करने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फिर समर्पण की स्थिति में आते हैं, पूरे समर्पण की स्थिति में आते हैं। और आपको अपनी यात्रा तभी आप आगे ले जा पाते हैं, तभी आप पूरी कर पाते हैं, जब आपकी यात्रा पूरी तरह से समर्पित हो रही है। क्योंकि होना वही है जो ईश्वर चाहेगा। आप चाहे अपने जीवन को कैसे भी घुमाने की कोशिश करें, कैसे भी आप मांगें, कैसे भी आप कहें कि हाँ ये मुझे मिल जाए, ये मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो होगा वही जो आपके लिए सही है, और आपको मिलेगा उतना ही जितना आपके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा न कम। वो कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपके लिए ब्रह्मांड ने तय किया है, जितना ईश्वर ने आपके लिए तय किया है, वो आपको उतना ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उससे अधिक आपके लिए बना ही नहीं है, और उससे कम भी नहीं मिलेगा। ये ठीक वैसे होता है जैसे आप किसी की जीवन रेखा देखते हैं, किसी की लाइफ लाइन देखते हैं। देखिए, ईश्वर ने जिसके जीवन को जितना तय किया है वो उतना ही जीता है। भले ही आपको पता है कि इतने दिन बाद, आपको पता चल गया कि इतने दिन बाद इसकी मृत्यु होने वाली है, आप उसे घर के अंदर बंद कर देंगे कि कहीं नहीं जाने दें। लेकिन मृत्यु तो ठीक समय पे आएगी, भले वो रास्ता बदल कर आए, लेकिन आएगी ज़रूर। आपने राजा
पुरु की कहानी सुनी होगी। तक्षक नाग उन्हें मारने वाला था, तो उन्हें बिल्कुल घर के अंदर 7 दरवाज़ों के अंदर बंद कर दिया। और सांप कहाँ से आया? सेब के अंदर से, उनके भोजन में घुस कर के आया। तो ठीक वैसे ही होता है, क्योंकि वो ईश्वर ने तय किया हुआ है कौन सी चीज़ किसे कितनी कब कहाँ तक मिलनी है, कहाँ प्राप्त होनी है, वो सब ईश्वर के द्वारा तय किया गया है और वो उसी पर निर्धारित रहता है। इसीलिए ये ज़रूरी है आपके लिए इस यात्रा में कि आप समर्पित करें, आप समर्पण कर लें। जब आप समर्पण कर लेते हैं तो तब आप यात्रा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, ईश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं और उसके अनुसार आपका कार्य होने लगता है। वहाँ से आपका जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।